दोस्तों, अक्सर हमें शुरुआती सालों में यही सिखाया जाता है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, जिससे आगे चलकर तुमको एक बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। और उस जॉब में बहुत काम और हार्डवर्क करोगे तो फिर क्या, सारी ज़िंदगी मज़े ही मज़े। मगर क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होता है? क्या रियलिटी में जॉब में कुछ मेहनत करने के बाद बाकी सारी ज़िंदगी मज़े और ऐश के साथ कटती है? बिल्कुल भी नहीं। लोग जीवन भर हार्डवर्क करते हैं और 9 to 5 के लिए अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग उस जॉब के साथ कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। दरअसल देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारा दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है, जिसने में हमें यही सिखाया है कि दिन रात हार्डवर्क करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? जब आप महीने में या साल में लोगों से अच्छा या फिर ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आप सक्सेस हो। ये डेफिनेशन ही गलत है। यही प्रॉब्लम है कि लोगों की सालों से लोग इन्हीं डेफिनेशन और थ्योरी के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाइफ के रियल डेफिनेशन और सक्सेस के बारे में जानेंगे, और साथ ही यह भी जानेंगे किस तरह हम दिन रात काम ना करते हुए दिन या वीक में कुछ घंटे काम करके एक सक्सेसफुल और फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम पेरिस बताते हैं कि एक बार उनकी एज अराउंड 10 ईयर रही होगी। तब वे एक दुकान से वापस आ रहे थे और उनके हाथ में एक सिक्का था, और रास्ते में उन्हें एक ख्याल आया और उस सिक्के को ऊपर उछालकर उससे खेलना शुरू कर दिया। और जब अगली बार उन्होंने उस सिक्के को फ्लिप किया तो वे सिक्का उनके हाथ से निकलकर गटर में गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने उस सिक्के को बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कॉइन नहीं निकला। इस बात से परेशान होकर वे अपने घर की ओर भागे और जाकर सारी बात अपने फादर को बता दी। फादर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम्हें कभी भी पैसे से नहीं खेलना चाहिए। ऑथर अपने फादर की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए, और ऑथर के ग्रैंडपा वहीं पर थे और ये सारी बात चुपचाप सुन रहे थे। ग्रैंडपा ने टिम को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा क्या तुम्हें पता है तुम्हें यह डांट क्यों पड़ी? तो टिम बोले, मैंने वो कॉइन खो दिया इसलिए। टिम की ये बात सुनकर उनके ग्रैंडपा बोले, प्रॉब्लम यह नहीं कि तुमने एक सिक्का खो दिया, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे पास वन एंड ओनली वही सिक्का था जो तुमने खो दिया। जिसको सुनकर टिम को लगा कि उनको अपनी लाइफ का मूल मंत्र मिल गया है। इस छोटी सी बात ने उनका पैसे के प्रति देखने का नजरिया बदल दिया, जिससे आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और इसी बात को सोचकर ऑथर ने यह डिसाइड किया कि वे बड़े होकर बहुत आदमी बनेंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। ऑथर अब आगे अपनी लाइफ का एक और इंसिडेंट बताते हैं जिसने रिचनेस को लेकर उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया था। वे बताते हैं कि वे एक बार चैरिटी इवेंट में गए थे। वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डोनेशन दे रहे थे। पूरा दिन डोनेशन की प्रोसेस चलने के बाद भी आखिर में जब काउंटिंग हुई तो पता चला कि गोल तक पहुँचने के लिए अभी भी $1 मिलियन बाकी है। तभी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और पूरे $1 मिलियन का चेक दे देता है। उस आदमी को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टिम भी उस आदमी के इस स्टेप से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। वे बोलते हैं कि रिचनेस का असली मतलब उन्हें इसीलिए समझ में आया। अक्सर हम यह समझ लेते हैं कि रिच होने का असली मतलब होता है बड़ा सा घर होना, महंगी कार होना और ढेर सारी प्रॉपर्टी होना, लेकिन दिस इज नॉट रियल मीनिंग। रिच होने का असली मतलब है आप इतने काबिल बन जाए कि आप किसी भी जरूरतमंद पर्सन की हेल्प आसानी से कर पाएं। आपको किसी की भी हेल्प करने से पहले ऑथर ने इस इंसिडेंट से ये डिसाइड किया कि मुझे इसी तरह का रिच होना है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। जनरली रिचनेस को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव इस तरह होता है कि जो व्यक्ति महीने में ज़्यादा रुपए कमा रहा है या ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो रिच है, और जो व्यक्ति कम पैसे कमा रहा है वो पुअर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस मॉडर्न और इंटरनेट की दुनिया में सिर्फ पैसा ही आपके अमीर होने का पैरामीटर नहीं है। सही मायनों में आपका अमीर या वेल्दी होना एक कॉम्बिनेशन है, वो भी 3 चीज़ों का। अगर आप उन 3 चीज़ों को आसानी से अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आप रियल अमीर हो या वेल्दी पर्सन हो। इस कॉम्बिनेशन को रिलेटिव इनकम के नाम से जाना जाता है। ये 3 चीज़ें हैं, मनी, टाइम और मोबिलिटी। आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि सेम एज एंड सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले 2 पर्सन हैं। एक का नाम राम है एंड एक का नाम विवेक है। वहीं राम की मंथली इनकम 60,000 रुपये है और विवेक की इनकम है 40,000 रुपये। अब अगर हम किसी से भी पूछे कि इन दोनों को कंपेरिजन करके बताओ कि दोनों में से कौन अमीर है, तो इसका जवाब आएगा कि दोनों में से राम ज़्यादा रिच है। क्योंकि अक्सर हम लोगों की मंथली इनकम या साल की इनकम से कंपेयर करते हैं कि वो रिच है या पुअर, लेकिन अगर हम उनके वर्क प्लेस का शेड्यूल देखें तो इसका अंतर कुछ और ही होगा। राम एक कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय है जहां उसे 9 to 5 बोलकर 10 घंटे काम करना पड़ता है। वो अपने घर सिर्फ एक टाइम पर खाना खाने और सोने के लिए आता है, बाकी सारा टाइम तो उसका ऑफिस में ही निकलता है। इसके अलावा जब भी सोचता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है तो क्यों ना वो एक वैकेशन प्लान करे, लेकिन उसका बॉस उसे कभी छुट्टी नहीं देता और हर बार उसके पूरे प्लान पर पानी फेर देता है। वही विवेक एक फ्रीलांसर है जो दिन में मुश्किल से 3 घंटे काम करता है और पूरे वीक में लगभग 17 घंटे काम करता है। और इसके अलावा बच्चे को टाइम में न्यू स्किल सीखने और साइड बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस करता है और हर 3 या 4 महीने फैमिली ट्रिप पर भी जाता रहता है। अब आप बताओ दोनों में से कौन रियल रिच है? इसके अलावा अगर हम दोनों की इनकम को सिर्फ आवरली कंपेयर करें तो इसका आंसर भी बहुत डिफरेंट ही आएगा। राम पूरे वीक में लगभग 45 घंटे काम करता है, जबकि विवेक वीक में सिर्फ 17 घंटे ही काम करता है। इस हिसाब से राम 1 घंटे का 333 रुपये कमाता है
बल्कि विवेक 588 रुपये कमाता है। अब आप बताओ कौन है रियल रिच? ऑफकोर्स विवेक, क्योंकि उसके पास तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। उसके पास मनी भी आ रहा है, दूसरा वो काफ़ी सारा टाइम बचाकर अपने और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहा है, तीसरा वो आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकता है। तो इस तरह विवेक के साथ तीनों हैं, टाइम, मनी एंड मोबिलिटी। ऑथर अपनी इस बुक के थ्रू एक फार्मूला बताते हैं जिसके थ्रू दुनिया का कोई भी आदमी सही मानों में रिच या वेल्दी बन सकता है। ये फार्मूला है डी, जहाँ डी का मतलब है डिफाइन, ई का मतलब है एलिमिनेशन, ए का मतलब है ऑटोमेशन, एल का मतलब है लिबरेट। आइए इनके मीनिंग को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है डिफाइन, यानी टिम का कहना है कि लाइफ में सबसे पहले जरूरी है ये डिफाइन करना कि आखिर आपका रियल गोल क्या है, तुम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हो। इसके लिए खुद को डिस्कवर करना शुरू करें, अलग अलग काम, अलग अलग स्किल को ट्राई करके देखें, जिससे जल्दी ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका किस काम में रियल इंटरेस्ट है, किस काम को करने में आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के काम को आप ज़िंदगी में नहीं कर सकते और ना ही आप उसमें अपना 100% दे पाओगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस गोल को पाने की जो प्रोसेस है उसमें हमें कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना है कि उस गोल को पाने में दुनिया, जहां, फैमिली, खुद की हेल्थ सब कुछ लगा दें। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा रास्ता ढूंढिए जिसमें आप 9 से 10 घंटे काम को 4 से 5 घंटे को कर पाएँ और बचे हुए टाइम का लाइफ के बाकी हिस्सों जैसे लर्निंग, हेल्थ, ट्रैवलिंग यूज कर पाएँ। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट पर। ई का मतलब होता है एलिमिनेशन। इस पॉइंट के थ्रू टिम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि गोल को डिफाइन करने के बाद आपका दूसरा काम होना चाहिए अपनी लाइफ से फालतू और बकवास चीज़ों को एलिमिनेट करना। ऐसी चीज़ें जो आपको आपके गोल से भटका रही हैं या आगे भटका सकती हैं। ऑथर बोलते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इफेक्टिव होना, दूसरा होता है एफिशिएंट होना। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग थिंग राइट, यानी कि सही काम को करना, ऐसा काम जो आपके लिए सही भी है और इम्पोर्टेंट भी। वही एफिशिएंट होने का मतलब डूइंग थिंग राइट, यानी काम जो भी हो, कैसा भी हो, कैसे भी कर दो, उसको अच्छा बना देना। ज़्यादातर लोग लाइफ में एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी बेमन और बेढंग के काम को पकड़ लेते हैं जिसे करने की ना तो हमारी इच्छा होती है और ना ही वो काम हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट होता है। हम उसी काम को बेहतर और अच्छा बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी और एनर्जी लगा देते हैं, जबकि सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है एफिशिएंट ना बनकर इफेक्टिव बनने की कोशिश करें। यानी कि सिर्फ उसी काम को चुनें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, हमारे मन का भी है। बाकी के सारे फालतू कामों में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। इससे होगा ये कि जब काम आपकी इंटरेस्ट का होगा तो आप उस काम को दूसरों के कामों की कंपैरिजन में जल्दी और इफेक्टिवली कर पाएंगे। और जब आप अपने काम में इफेक्टिव रहेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके सक्सेसफुल होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है ऑटोमेशन का। अपने कामों को डिफाइन करने के बाद, सारे अनइम्पोर्टेंट कामों को एलिमिनेट करने के बाद, अपने इम्पोर्टेंट काम को अच्छे से मैनेज करने के बाद अब वो स्टेज आ जाती है जब लगभग हर पर्सन अपने काम में बेस्ट हो चुका होता है। वो इतना इफेक्टिवली काम करना सीख जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस मार्केट के सभी कंपटीटर से अच्छी हो जाती है और वो घंटों काम मिनटों में कर देता है, वो भी बड़ी आसानी से। इस स्टेज के बाद बारी आती है ऑटोमेशन की, यानी कि अपने बिजनेस या वर्क को ऑटो पायलट मोड पर डालने की, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते और अपना सारा काम खुद करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे। आखिर एक आदमी कितना ही काम कर लेगा? एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा जहां अगर आपकी कैपेसिटी जवाब दी जाएगी। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप इस पॉइंट पर आकर ऑटोमेशन की प्रोसेस को अपनाएं। जब आपका सारा काम आपकी एम्प्लॉय या वर्कर करने लगेंगे तो आपका काम केवल मॉनिटरिंग का रह जाएगा और आपका काफ़ी सारा टाइम भी बचने लगेगा। इससे होगा कि आप अपने बचे हुए टाइम का उपयोग करके अपने इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर पाओगे। कहीं भी जाकर इसकी ग्रोथ को डबल या ट्रिपल करने के लिए रीजन या रिसर्च भी कर पाओगे। इसलिए तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर डालने के लिए CEO हायर कर लेते हैं और खुद बस उसकी मॉनिटरिंग और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। अब दोस्तों आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो है लिबरेशन का। टिम पहले बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल निकले, आप रिच होने लगे, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो सकें, यानी कि फ्रीडम के साथ साथ अपनी लाइफ बिता सकें। इसके लिए वे एक न्यू कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है मिनी रिटायरमेंट। यानी कि आप अपने काम से बीच बीच में रिटायरमेंट लेते हैं, जिससे आपकी लाइफ और वर्क में बैलेंस बना रहेगा। वरना ज़्यादातर होता ये है कि हम जीवन में दिन रात काम करते रहते हैं और बुढ़ापे में जाकर सिर्फ एक बार ही फुल रिटायरमेंट लेते हैं। अब उस समय हमारे पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन लाइफ को एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। इसलिए मिनी रिटायरमेंट के इस कॉन्सेप्ट को अपनाएं और अपनी लाइफ के काम के साथ साथ एंजॉय करते रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।